सैनी, चित्रकला आचार्य, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम प्रावैधिक कला अर्थात ज्यामिति कला के अंतर्गत हम त्रिभुज संबंधी नियमों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं ज्यामिति कला क्या होती है उसके बारे में बता देता हूँ। ज्यामिति कला के अंतर्गत हम रेखाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, अर्थात ज्यामिति कला जो है अंग्रेजी विषय यानी अंग्रेजी विषय के दो शब्दों से मिलकर बनी है, जियो प्लस मैट्री अर्थात भूमि नापना। ज्यामिति कला के अंतर्गत हम रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज आदि आकारों का अध्ययन करते हैं। अब ज्यामिति जो कला है हमारी, इसके प्रमुख भाग हैं, एक ठोस ज्यामिति और एक हमारी समतल ज्यामिति। ठोस ज्यामिति के अंतर्गत जो आते हैं वह आते हैं त्रिआयामी आकार। ठोस ज्यामिति के अंतर्गत यानी कि त्रिआयामी आकार यानी कि त्रिआयामी आकार के अंतर्गत आएंगे हमारे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। हम इन त्रिआयामी आकारों का ठोस ज्यामिति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब आती है हमारी समतल ज्यामिति। समतल ज्यामिति के अंतर्गत हम दो आयामी आकारों का अध्ययन करते हैं। दो आयामी आकार कौन कौन से हैं? लंबाई और चौड़ाई। इसके अंतर्गत हम समतल ज्यामिति के अंतर्गत दो आयामी आकारों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार है हम अध्ययन की जो सुविधा के आधार पर हम जो हैं यहाँ पर केवल हमारा जो दूसरा भाग है ज्यामिति का, समतल ज्यामिति के अंतर्गत हम इस समतल ज्यामिति के भी दो भाग हैं, यानी के अंतर्गत हम निर्मेय और परमेय। निर्मेय जो हमारा है रचनात्मक भाग है। निर्मेय के अंतर्गत हमारे जो आता है निर्मेय के अंतर्गत हम किसी दिए गए शर्तों के अनुसार निम्नलिखित आकारों का अध्ययन करते हैं। और जो हमारी जो परमेय है, परमेय जो हमारी जो होती है वो दिए गए तथ्यों को हम जो है तर्क के अनुसार सिद्ध अर्थात प्रमाणित करते हैं। इसी प्रकार हमारे आता है हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर हम हाई स्कूल का जो हमारा पाठ्यक्रम है, हाई स्कूल के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारे समतल ज्यामिति आती है। समतल ज्यामिति में हम निर्मेय संबंधी जो है आकारों का अध्ययन करेंगे। निर्मेय हमारा जो हम सीधे चैप्टर अपने त्रिभुज वाले चैप्टर पर आते हैं। त्रिभुज के चैप्टर में जो अंतर्गत है, त्रिभुज में हम निर्मेय संबंधी हमारे जो है उनका अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले बताते हैं त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज वह त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के भेद हैं। त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, एक तो है भुजा के अनुसार त्रिभुज और दूसरा है हमारा कोणों के अनुसार त्रिभुज। भुजा के अनुसार जो त्रिभुज है वह नंबर एक है जो हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु इसके नाम से पता लग रहा है, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। नंबर दो है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने हमारे द्वि माने दो, जिसकी दो भुजाएं अर्थात ये दो भुजाएं इसकी बराबर है, वह होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर तीन है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वह विषम माने जिसकी कोई भी भुजा बराबर यानी कि असमान हो, विषम हो, वो होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। ये आकृति हमारी विषमबाहु त्रिभुज की। ये तो थे हमारे भुजा के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। भुजा के अनुसार त्रिभुज के तीन प्रकार हो गए, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। इसी प्रकार हो गए हमारे कोणों के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। कोणों के अनुसार त्रिभुज के भी तीन प्रकार होते हैं। एक है नंबर एक है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वह है जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, अर्थात तीनों कोण में अर्थात 60 डिग्री, हाँ 90 डिग्री से कम और से जो भी होंगे कोण में सब न्यून कोण कहलाते हैं। जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं वह होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। नंबर दो है हमारा, इसमें है समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज
जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह होगा हमारा समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार है हमारा नंबर 3 है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वह है जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम होता है, वह हमारा अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार हमारा जो टॉपिक है वह त्रिभुज है। त्रिभुज संबंधी अब हम निर्णय पर आते हैं। त्रिभुज संबंधी निर्णयों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 हमारी जो है निर्णय नंबर 1 है निर्णय नंबर है एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार दिया गया है 5 सेंटीमीटर। मैंने बताया था अभी समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। वैसे और एक और बता दूं, तीनों भुजाएं बराबर और उसके तीनों कोण भी 60-60 डिग्री के होंगे, तीनों कोण भी बराबर होंगे समबाहु त्रिभुज। तो एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर। तो एक भुजा खींच लेंगे हम कितनी 5 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच दीजिए। कै और ख रेखा खींची हमने कितनी 5 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज बनाना है हमें। कै ख प्रकार में दूरी बढ़ लेंगे कितनी 5 सेंटीमीटर। कै ख प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे। कै को केंद्र मानेंगे और एक ये चाप लगा दीजिए उसी दूरी से जिस दूरी से हमने चाप लगाया है। ख को केंद्र मानेंगे और एक चाप और लगा दीजिए। ये चाप आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु ग पर काट रहे हैं। ग को कैसे मिला देंगे और इसको ख से मिला देंगे। ये बन गया हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की मैंने विशेषता बताई थी। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अर्थात ये भी 5 सेंटीमीटर की आएगी और ये भी 5 सेंटीमीटर की भुजा और ये तीनों कोण भी ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का। और एक और बता देता हूँ, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब है निर्णय नंबर हमारी आ गई निर्णय नंबर 2। ये प्यारे बच्चों ये लगभग समबाहु त्रिभुज की निर्णय आपकी मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी। समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। निर्णय नंबर 2 है हमारी एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी क्रम से तीनों भुजाएं दी गई है। तीनों भुजाएं दे रखी हैं। एक भुजा है हमारी इसकी 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है हमारी 3.5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बनाना है इस भुजा इन दी गई शर्तों के अनुसार हमें आकृति यानी कि त्रिभुज की रचना करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या 5 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच लीजिए। कै और ख 5 सेंटीमीटर की एक भुजा हमने खींच ली। दूसरी भुजा हमारी कितनी 3.5 सेंटीमीटर। प्रकार में दूरी बढ़ेंगे 3.5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी बढ़ेंगे और एक ये चाप लगा दीजिए। ये चाप लगाया हमने कितना प्रकार में दूरी भरी 3.5 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर की, तो प्रकार में दूरी भरेंगे कितने 3 सेंटीमीटर और ख को केंद्र मानेंगे और एक चाप ये लगा देंगे। कै को केंद्र मान करके जो चाप लगाया हमने वो लगाया 3.5 सेंटीमीटर और ख को केंद्र मान करके जो चाप लगाया वो लगाया हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी। ये चाप आपस में भी एक दूसरे को किसी बिंदु ग पर काट रहे हैं। ग को कै और ख से मिला दीजिए। ठीक, ये हमारी आ गई। ये भुजा आएगी हमारी क्योंकि हमने कै को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर की दूरी का चाप लगाया था 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भुजा आएगी हमारी कै और ग भुजा आएगी हमारी 3.5 सेंटीमीटर और ख को जो केंद्र मान करके चाप लगाया था वो हमने लगाया था 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर। तो ख और ग जो भुजा आ गई हमारी ये आएगी 3 सेंटीमीटर की। तो बच्चों
हमारी दी गई शर्तों के अनुसार त्रिभुज बन गया, क्योंकि हमारी शर्त थी एक भुजा 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और एक भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर की होनी। तो इसके अनुसार हमारी ये त्रिभुज तैयार है, इसकी रचना होगी। अब निर्णय नंबर है हमारी 3। निर्णय नंबर 3 का जो प्रश्न है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं और एक भुजा के सामने का कोण दिया गया है 60 डिग्री का। एक त्रिभुज बनाओ जिसकी 2 भुजाएं क्रमशः है, एक 4 सेंटीमीटर की है और एक है हमारी 4.5 सेंटीमीटर की है और एक भुजा के सामने का कोण दिया गया है 60 डिग्री का। तो हम सबसे पहले भुजा लिख लेंगे। एक भुजा है हमारी 4.5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर और कोण दिया गया है 60 डिग्री। ठीक, तो एक भुजा खींच लेंगे हम, कौन सी खींच लेंगे? 4.5 सेंटीमीटर की भुजा खींच लीजिएगा। तो कैक है, भुजा खींची हमने 4.5 सेंटीमीटर। एक भुजा के सामने का कोण दिया गया है कितना? 60 डिग्री का। तो प्रकार में कोई भी दूरी ले लेंगे, प्रकार और पटरी की सहायता से हम जो कोण बनाएंगे कै को केन मानेंगे, प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे और उस ये चाप लगा दीजिए 6 और 6। 6 को केंद्र मानेंगे, जिस दूरी से हमने ये चाप लगाया 6 वह दूरी प्रकार में ज्यों की त्यों हिलनी नहीं चाहिए। यदि आपका प्रकार हिल गया तो आप जो कोण बना रहे हैं वो भी आपका असमान हो जाएगा। तो 6 को केंद्र मानेंगे, जिस दूरी से चाप लगाएंगे था उसी दूरी से चाप लगाएंगे। ये हमारा आप नाप करके देख लेना, ये 60 डिग्री का कोण आएगा। कै और जै को मिला देना, कै और जै को मिलाते हुए इस रेखा को आगे बढ़ा देना। ठीक, जै बिंदु। अब कै को केंद्र मानेंगे, एक भुजा दूसरी दी गई थी हमारी 4 सेंटीमीटर, कै को केंद्र मानेंगे, प्रकार में दूरी लेंगे 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की दूरी इसमें से या काट लेंगे या वाली। ठीक है, तो दूसरी दूरी भुजा आ गई हमारी ये 4 सेंटीमीटर, ये इसको किसी बिंदु गै पर काट रही है। तो दिए गए जो हमारे दी गई शर्तें थी, दी गई भुजाएं थी, उसके अनुसार हमारा ये त्रिभुज की रचना हो गई। कि सबसे पहले हमने भुजा खींची 4.5 सेंटीमीटर की, कै बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींची कै और झै। इसी प्रकार कै को केंद्र मानेंगे, दूसरी भुजा काटी हमने कै और झै रेखा में से दूसरी भुजा काटी 4 सेंटीमीटर की, कै कै और गै। कै गै भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की आ गई, कै कै हमारी भुजा 4.5 सेंटीमीटर की, कोण कै हमारा यानी कि एक भुजा के सामने का कोण आ गया हमारे 60 डिग्री का। तो ये निर्णय भी हमारी पूर्ण हुई। निर्णय नंबर है हमारी 4। निर्णय नंबर 4 है हमारी, एक समबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई दी गई है केवल 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज बनाना जिसकी ऊंचाई दे रखी है केवल 4 सेंटीमीटर। तो कोई भी एक रेखा खींच लीजिए, कै और झै, कोई भी एक रेखा खींच लेंगे, इस रेखा का लंब समद्विभाजन कर लीजिए या इसका लंब समद्विभाजन कर लेंगे। ऊंचाई दे रखी है इसकी कितनी? 4 सेंटीमीटर। पै को केंद्र मानेंगे, प्रकार में दूरी बढ़ लेंगे कितनी? 4 सेंटीमीटर की, और पै को केंद्र मानेंगे 4 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में भरेंगे और ये चाप लगा लेंगे। फै बिंदु आ गया। ये दूरी काटी हमने कितनी?
4 सेंटीमीटर। फ बिंदु से च और 6 के समानांतर रेखा खींच देंगे। समानांतर रेखा हम सेट स्क्वायर से खींचेंगे। कोई भी समानांतर रेखा खींचने के लिए हम अपना एक सेट स्क्वायर यहाँ सेट करेंगे और ये पटरी बना लेंगे, ठीक है। इस पर अपनी ये जो है दूसरा सेट स्क्वायर जो है चला देंगे। ये हमारी आ जाएगी कैख रेखा के समानांतर एक रेखा। रेखा खींची हमने कैख रेखा के 6 रेखा के समानांतर रेखा खींची, ब और भ। फ बिंदु से 60 डिग्री का कोण बना दीजिए। क्योंकि समबाहु त्रिभुज के, मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 डिग्री होता है। तो इसको केंद्र मानेंगे, फ को केंद्र मानेंगे, प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे और एक ये चाप लगा दीजिए। उसी दूरी से, जैसे अभी बताता निर्णय नंबर आपको फर्स्ट में बताया, उसी दूरी से, जिस दूरी से चाप लगाया, ये चाप लगाया, ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 60 डिग्री का कोण। इसको फ और न को मिलाते हुए इसे आगे बढ़ा देंगे, जो हमारी इस 6 रेखा को बिंदु क पर काट रहा। तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया। 60 का फिर हम इधर बना देंगे यार, ये भी 60 डिग्री का कोण। इसको भी बिंदु फ और म को मिलाते हुए इसे भी आगे तक बढ़ा देंगे, जो हमारी इस 6 रेखा को बिंदु ख पर काटे। ये जो कोण बना हमारा, ये अभिष्ट कोण होगा, जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी और तीनों भुजाओं का भुजाएं भी बराबर होंगे, तीनों कोण भी इसके बराबर होंगे। तो ये बन गया हमारा समबाहु त्रिभुज, जिसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और तीनों भुजाएं भी बराबर हैं। निर्णय, ये हमारी निर्णय नंबर 4 भी कंप्लीट हुई। निर्णय नंबर 5 है हमारी निर्णय नंबर 5 का जो प्रश्न है, एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार 5 सेंटीमीटर तथा दोनों आधार कोण दिए गए हैं। एक दिया गया है 75 डिग्री का और एक है आपका 60 डिग्री का कोण। तो हम सबसे पहले आधार रेखा खींचेंगे जी। आधार रेखा हमारी 5 सेंटीमीटर की। आधार रेखा क और ख खींचिए। 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रकार और पटरी की सहायता से भी बना सकते हैं हम। साठ डिग्री का कोण बनाएंगे सबसे पहले। ये तो मैं 60 का होगा, ये हमारा 90 का। ये बीच का जो हमारा कोण बचा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 60 का, फिर 60 यहाँ तक का, ये बीच का कोण हमारा है 30 डिग्री का। इसका हम समद्विभाजन कर देंगे। 60 और 15 75 डिग्री का ये कोण हमारा बन गया। ये कोण बन गया हमारा 75 डिग्री का। ठीक, ये 75 डिग्री का कोण, इसे भी हम आगे बढ़ा देंगे। ये 75 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा को आगे तक बढ़ा देंगे। इसी प्रकार हमें बनाना, क्योंकि दोनों आधार कोण दिए गए हैं। आधार रेखा थी 5 सेंटीमीटर, आधार कोण एक दिया 75 डिग्री का और एक कोण है हमारा 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण ख बिंदु पर बना देंगे। ये 60 डिग्री मैंने बताया था, जिस दूरी से चाप लगा रहे हैं उसी दूरी से प्रकार में जो की तो जिस चाप पर चाप लगाए उस चाप पर दूसरा चाप लगाएंगे बिंदु च। ख और च को मिलाते हुए इसे भी आगे तक बढ़ा देंगे, जो इस 75 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को किसी बिंदु ग पर काट रही है। क ख ग अभिष्ट त्रिभुज होंगे, जिनके दोनों आधार कोण एक 75 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का। दी गई शर्तों के अनुसार हमारी आधार रेखा 5 सेंटीमीटर, आधार कोण एक 75 डिग्री और एक कोण हमारा 60 डिग्री का दिया गया है। इस प्रकार ये हमारे निर्णय पूर्ण हुई। निर्णय नंबर
5 का जो प्रश्न था, यह था कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 5 सेंटीमीटर, दोनों आधार कोण 75 डिग्री और 60 डिग्री, इसके अनुसार ये भी पूर्ण हुई। निर्णय नंबर 6 सारी बता दूंगा। निर्णय नंबर 6 का प्रश्न, एक त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा दोनों आधार कोण थे, ये तो हो गया सर, ये तो हो गया। निर्णय नंबर 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दे रखी 5 सेंटीमीटर। समद्विबाहु यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। निर्णय नंबर 6, आधार रेखा हमारी कितनी, 4 सेंटीमीटर, कै और कै 4 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी 5 सेंटीमीटर, कितनी भी दे रखी हो, चाहे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कुछ भी हो। समद्विबाहु त्रिभुज मैंने बताया था वह है जिसकी दो भुजाएं, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का ये आकृति है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसमें भी क्या करेंगे, कै और कै रेखा का लंब समद्विभाजन कर देंगे। कै कै रेखा का लंब समद्विभाजन कर दिया। दोनों तरफ से जो हमने चाप लगाई में आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु 6 और 6 पर काट रहे हैं। 6 और 6 को मिलाते हुए कै कै रेखा से ये लंब उठा दीजिए, पै और फै। ऊंचाई दे रखी है हमारी कितनी, एक समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी 5 सेंटीमीटर, तो पै को कैन मानेंगे, इसमें से 5 सेंटीमीटर की दूरी काट लीजिए पै और फै में से। ये बिंदु आ गया हमारा गै। गै को कै और कै दोनों बिंदुओं से मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। ये बन गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। दी गई शर्त के अनुसार ऊंचाई काटी थी हमने कितनी है, 5 सेंटीमीटर। पै और गै ऊंचाई है हमारी 5 सेंटीमीटर। प्रश्न था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो ये निर्णय भी हमारी पूर्ण हुई। निर्णय नंबर आ गई हमारी 7। निर्णय नंबर 7 इंपोर्टेंट निर्णय, ध्यान से देखेंगे बच्चों। निर्णय नंबर 7 का प्रश्न भी अच्छा है। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करो जिसका आधार 4.5 सेंटीमीटर, नहीं, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई और एक भुजा का योग 6 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी जिसका आधार दे रखा है, यानी कि एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई और एक भुजा का योग दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले एक भुजा खींच लेंगे, यानी कि आधार रेखा खींचेंगे कितनी, कै और कै रेखा खींची 4 सेंटीमीटर। इसमें भी हम कै कै रेखा का लंब समद्विभाजन कर लेंगे। कै कै रेखा का लंब समद्विभाजन किया, ये चाप आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु 6 और 6 पर काट रहे हैं। 6 रेखा को इसे भी आगे बढ़ा देंगे। ये हमारा लंब समद्विभाजन आ गया पै और फै। एक भुजा और ऊंचाई का योग दे रखा 6 सेंटीमीटर। पै को केन मानेंगे, प्रकार में दूरी लेंगे 6 सेंटीमीटर की प्रकार में दूरी बढ़ लेंगे और पै
पै को केंद्र मानेंगे और ये 6 सेंटीमीटर की दूरी हमने काट ली। पै और फै, यहाँ पै और बै जो काटी हमने ये 6 सेंटीमीटर की काटी ये दूरी, क्योंकि भुजा और ऊंचाई का योग दिया गया है 6 सेंटीमीटर। जो बै बिंदु है, बै को कैसे मिला दो या खे से, कोई सी एक भुजा से मिला दीजिए। बै को खे से मिलाते हुए एक रेखा खींच दी, बै और खे रेखा। अब हमें इस बै और खे रेखा का समद्विभाजन करना है। खे को केंद्र मानेंगे, प्रकार में दूरी कितने लेंगे, इस रेखा की आधी से अधिक दूरी लेंगे, क्योंकि यदि आधे से कम लेगी तो वे आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। खे को केंद्र मानेंगे, प्रकार में दूरी ले लेंगे, इस खे बै रेखा की आधे से अधिक प्रकार में दूरी ले लेंगे और एक चाप लगा देंगे। अब बै को केंद्र मानेंगे, उसी दूरी से, प्रकार नहीं हिलना चाहिए, उसी दूरी से बै को केंद्र मानेंगे, दूसरा चाप लगा दीजिए। ये चाप भी आपस में एक दूसरे को भै और मै पर काट रहे हैं। भै और मै को मिलाते हुए रेखा, ये भै और मै रेखा पै और फै रेखा को किसी बिंदु ग पर काट रही है। ग बिंदु हमारे जो त्रिभुज है उसका शीर्ष कोण आ गया, अभिष्ट त्रिभुज का शीर्ष कोण आ गया। ग को केंद्र मानेंगे, ग को बिंदु क और ख से मिलाते हुए रेखा अभिष्ट रेखाएं खींच देंगे। और ये ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, निर्मेय बनाते समय इन 3 रेखाओं का जरूर ध्यान रखेंगे। निर्मेय बनाते समय एक तो हमारी रचनात्मक रेखा होती है, एक हमारी दी गई यानी कि निर्दिष्ट रेखा होती है, और एक होती है हमारी अभिष्ट रेखा। रचनात्मक रेखा को हम डॉटेड लाइन, ये जो हमारे ये डॉटेड लाइन है, इससे ये रचनात्मक होती है। दी गई रेखा थोड़ी हल्की खींचेंगे, ये हो गया निर्दिष्ट रेखा। और जो अभिष्ट रेखा होगी ये सबसे डार्क होगी, इसे कहते हैं अभिष्ट रेखा। अर्थात रचनात्मक रेखा को हम एच पेंसिल से खींचेंगे, निर्दिष्ट रेखा को HB की पेंसिल से, और इसे 2B की पेंसिल से खींच लेंगे। ठीक है। और निर्मेय बनाते समय ये तीनों रेखाएं स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। रचनात्मक रेखा अलग होनी चाहिए, निर्दिष्ट अलग होनी चाहिए, और आपकी अभिष्ट रेखा भी ये अलग होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ ये यहाँ तक आपके निर्मेय मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी और आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। थैंक यू।